नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में देश में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा है। आकांक्षी ब्लॉकों के लिए चलने वाले कार्यक्रम संकल्प सप्ताह भर चलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम ने 112 जिलों में 25 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी बदल दी है। कार्यक्रम की सफलता अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आधार बनेगी। ब्लॉक के लिए भी मैं राज्य सरकारों से आग्रह करूंगा और भारत सरकार के अधिकारी भी ध्यान दें कि जो ब्लॉक के अंदर सफल हो रहे हैं ना, उनको आगे उनका भविष्य भी उज्जवल होना चाहिए। उन अफसरों का विशेष रूप से, ताकि उनके पास कुछ करने का जज्बा है, वो धरती पे परिणाम लाने वाले लोग हैं, उन टीमों को आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली उनको एनकरेज करना चाहिए। मेरा बहुत लंबा अनुभव है, सरकार चलाना, इतना लंबा अनुभव बहुत कम लोगों को मिलता है जो मुझे मिला है। और मैं अनुभव से कहता हूं कि सिर्फ बजट के कारण ही बदलाव आता है, ऐसा नहीं है। अगर हम संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और दूसरा कन्वर्जेंस, इसको अगर हम ध्यान दें तो हम ब्लॉक के डेवलपमेंट के लिए एक नए पैसा नया आने के बिना भी उस काम को कर सकते हैं। अब देश आजादी को 75 साल पूरे कर चुका है। हम 2047 में देश को विकसित भारत के रूप में देखना चाहते हैं, डेवलप कंट्री के रूप में देखना चाहते हैं। और डेवलप कंट्री का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के अंदर जहां भव्यता दिखे और हमारे गांव पीछे रह जाएं। हम उस मॉडल को लेकर के चलते नहीं है। हम तो 140 करोड़ लोगों के भाग्य को लेकर के चलना चाहते हैं, उनके जीवन को बदलाव करना चाहते हैं, और उसके लिए जो पैरामीटर तय किए हैं। और मैं चाहता हूं कि इसके बीच में कंपटीशन का भाव है। मैं तो जब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को रेगुलरली देखता था, मुझे इतनी खुशी होती थी। एक तो उसमें ऐसे ही चीजें भरने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। जब तक कि धरती पर वेरीफाइड इंफॉर्मेशन ना हो, ऐसे आंकड़े भरने से कोई होने वाला काम नहीं है, तो करना ही पड़ता है, ऐसा काम है। अगर आप 2 कदम चले तो मैं 3 कदम चलने के लिए तैयार हूं। अगर आप 12 घंटे काम करें तो मैं 13 घंटे करने के लिए तैयार हूं। और मैं आपका एक साथी बनकर के काम करना चाहता हूं, आपकी टीम का एक सदस्य बनकर के काम करना चाहता हूं। और मुझे विश्वास है कि हम लोग एक टीम बनकर के ये एस्पिरेशनल ब्लॉक का सक्सेस जो चाहते हैं, अगर हमने उसको 2 साल का टाइम तय किया तो मुझे पक्का विश्वास है हम 1.5 साल में कर देंगे। अगर हमने 1.5 साल तय किया तो हम 1 साल में कर देंगे, ये मेरा पक्का विश्वास। बता दें कि गुजरात दौरे पर अमित शाह है। अहमदाबाद के सरखेज में भूमि पूजन किया है उन्होंने। ओकाफ झील नवीनीकरण का भी भूमि पूजन उनके द्वारा किया गया है। तो गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है। ओकाफ झील नवीनीकरण का भूमि पूजन, इसी के साथ साथ सरखेज में भी भूमि पूजन उन्होंने किया है। तो अहमदाबाद के सरखेज में भूमि पूजन और ओकाफ झील नवीनीकरण का भूमि पूजन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अहमदाबाद के दौरे पर, गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह है और ओकाफ झील का नवीनीकरण भूमि पूजन उन्होंने किया है। तो अहमदाबाद में भूमि पूजन के लिए गए हैं और कई ऐसी योजना है जिनकी सौगात वो अहमदाबाद वासियों को देने वाले हैं। परियोजना कई ऐसी है जिनका लोकार्पण और शिलान्यास गृह मंत्री करेंगे।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से टिकट मिला है। इसके बाद अब वो अपने पुराने अंदाज में नजर आए हैं। दरअसल जब इंदौर में झांकियां निकल रही थी तब कैलाश विजयवर्गीय ने देशभक्ति गीत और भजन गाया। वहीं उनके भजन पर कांग्रेसी भी झूमते हुए नजर आए। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। आखिरकार 5 राज्यों के चुनाव में कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब हर कोई जानने को बेताब है। मगर इस सवाल का जवाब राजनीति रणनीतिकार और बिहार के बड़े चेहरे प्रशांत किशोर ने दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर से इंडिया वॉइस ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और जब उसने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश की राजनीति गणित को लेकर सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए जरा। 5 राज्यों में चुनाव हैं तो खासतौर पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 3 जो हिंदी बेल्ट है, कोर बेल्ट माने जाते हैं हिंदी स्टेट्स के। एज ए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट मैं आपसे कोई उसके तौर पर नहीं, जन सुराज से नहीं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट आपका क्या नहीं, मेरे पास कोई फीडबैक है? फर्स्ट हैंड कोई जानकारी नहीं है। मैं तो यहाँ गाँव में हूँ। फिर भी आप बाहर से जो सुनने समझने से ऐसा लग रहा है कि मिला जुलाकर तीनों राज्यों में कांटे का मुकाबला रहेगा। अभी जो मुझे दूर से दिखता है कह रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को अपर है। जब मैं बता नहीं, जो सर्वे देखिए अपर हैंड किसका है नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर दूर से जो देखने से समझ में आ रहा है कि राजस्थान में भाजपा को एडवांटेज दिखता है। मध्य प्रदेश में भी मुझे लगता है कि बराबर की लड़ाई में भाजपा को ही थोड़ा सा मैं एडवांटेज दूंगा। छत्तीसगढ़ में कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को थोड़ा एडवांटेज हो सकता है। 3 राज्यों, तेलंगाना की बात है, वहाँ भी बीच में तेलंगाना में मतलब मुझे तेलंगाना में मुझे लगता है कि मतलब मिलाजुला के बीआरएस वापस आ जानी चाहिए। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर से इंडिया वॉइस ने एक्सक्लूसिव बातचीत में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर भी अपने अंदाज में आकलन किया। पीके का मतलब साफ था कि यूपीए का नाम बदलकर इंडिया रखने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर। जिनको जो कहना है कहे, लेकिन जो सच्चाई है कि जो ये दल साथ में आए हैं तो उन्होंने पिछले 4 महीने में 3 बैठक की है और मिला जुला के अगर आप इफ़ आई कट द चीज़, एक ही चीज़ है कि भैया आपने अपने अलायंस का नाम यूपीए से चेंज करके इंडिया कर लिया। इसके अलावा नैरेटिव के फ्रंट पे, लीडरशिप के फ्रंट पे, चुनाव लड़ने के व्यवस्था के फ्रंट पे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिसका संज्ञान लिया जाए। तो सिर्फ अपने ग्रुप को या अपने अलायंस का नाम बदल देने से आप थोड़ा बहुत आईबॉल गैदर कर सकते हैं, चैटर बना सकते हैं, लेकिन उससे जमीन पर कोई चुनाव परिणाम में आमूलचूल परिवर्तन आ जाए ऐसा संभव नहीं। और डॉक्टर दंपति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बिजनौर का ये मामला है। सीएमओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर मुक्ता सिंह पर केस दर्ज हुआ है। इलाज में घोर लापरवाही करने का आरोप है। इलाज के दौरान हुई थी गर्भवती महिला की मौत। जांच में डॉक्टर दंपति की लापरवाही सामने आई है। चांदपुर क्षेत्र के आरोग्य सदन अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां डॉक्टर दंपति के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। उनको जमानत पर रिहाई भी मिल चुकी है। तो बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां डॉक्टर दंपति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। गर्भवती की जान गई थी घोर लापरवाही के कारण। और ऐसे में बता दें कि बिजनौर के हैं ये डॉक्टर दंपति। सीएमओ की जांच रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी भी हो गई थी डॉक्टर दंपति की, लेकिन उनको जमानत पर छोड़ दिया गया।
जांच में डॉक्टर दंपति की लापरवाही सामने आई है। चांदपुर क्षेत्र के आरोग्य सदन अस्पताल का यह पूरा मामला है। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडोरी भूषण ने नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचकर उनसे भेंट की। साथ ही इस दौरान कोटद्वार और दिल्ली के बीच रेल संचालन की स्वीकृति दिलाने को लेकर बातचीत की। साथ ही राजा भरत बाल्यकाल का चित्र भेंट कर और शॉल ओढ़ाकर राज्यसभा सांसद का आभार व्यक्त किया। उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जिला अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिसमें महाराजगंज के जिला अधिकारी सत्येंद्र कुमार को बाराबंकी का जिला अधिकारी बनाया गया है, तो झांसी के जिला अधिकारी रविंद्र कुमार को बरेली भेजा गया है। देखना यह है कि इन तबादलों से प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर क्या फर्क पड़ता है। सोहना में एक बार फिर से क्राइम बढ़ रहा है। बता दें कि एक युवती सब्जी खरीदकर सड़क पार कर रही थी, तभी दो बदमाश बाइक पे सवार होकर आए और युवती का मोबाइल छीनने की कोशिश की, तो वहीं बदमाशों का बाइक अनबैलेंस हो गया, जिसके बाद बदमाश बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गए। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और बाइक को कब्जे में लेकर इसके साथ ही युवती के बयान पर आगे जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार किशोरी की मौके पर मौत हो गई, तो पिता जो है वो गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के डलमऊ बाईपास की बताई जा रही है। बोकारो के नया मोड़ के स्थित कुमार पेट्रोल पंप के सामने सड़क हादसा हो गया, जहां कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक घायल हो गया, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया है। तो कार और ऑटो में जोरदार टक्कर हो गई है। बोकारो का यह मामला है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त पुलिस के द्वारा किया गया है। बोकारो में आए दिन इस तरीके की घटनाएं होती रहती है और ऐसे में पुलिस यहां पे आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तो पुलिस ने किया है दोनों वाहनों को जब्त। बोकारो का ये मामला है। देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दुर्घटनाग्रस्त वाहन की तस्वीर है कि किस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। तो पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया है। बोकारो का ये मामला है, जहां पे ऑटो के साथ टक्कर हुई है। कार की जोरदार ये टक्कर मानी जा रही है और ऐसे में देखिए कि तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये दुर्घटनाग्रस्त ऑटो और कार की टक्कर की है। यहाँ पे बता दें कि पुलिस मौके पर पहुंची है। लापरवाही किसकी है, इसकी पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। मुरादाबाद में पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें दबंगों के पथराव और मारपीट में 4 लोगों को घायल कर दिया है। बता दें कि चुनावी रंजिश को लेकर ग्राम प्रधान पर अपने साथियों के साथ मिलकर हमला करने का घायलों ने आरोप लगाया है। साथ ही दबंगों पर मारपीट के दौरान छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया गया है। तो वहीं पूरा मामला थाना भगतपुर इलाके के ग्राम धौलपुरी बुगानिया का बताया जा रहा है।
तो चुनावी रंजिश के कारण ये पथराव हुए हैं। मुरादाबाद का ये पूरा मामला है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे आमजन एक दूसरे को पिटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्राम प्रधान ने ये मारपीट की है, जिसके बाद से काफी लोग सख्ते में हैं। चुनावी रंजिश को लेकर ये पथराव किया गया है। कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। माहौल आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे लगातार पथराव किया जा रहा है। लाठी डंडे भी कई लोगों के हाथ में आपको नजर आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि ग्राम प्रधान ने यहाँ पे मारपीट की है। लाठी डंडे दिखाते हुए, पत्थर फेंकते हुए यहाँ पे तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें मुरादाबाद की है। चुनावी रंजिश के कारण ये पूरा पथराव हुआ है और यहाँ पे लाठी डंडे से भी लगातार वार किया गया है। और हमीरपुर में एक छात्र अपने कोचिंग से लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने फिल्मी स्टाइल में छात्र पर बेल्टों की बौछार कर दी। तो वहीं पीड़ित छात्र पिटाई से जान बचाकर भाग निकला, जिसके बाद छात्र के परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कर ली। बता दें कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रहूनिया का बताया जा रहा है। बैठ चल जाएगी ना, फिर देख लेना भाई। बोला भाई, ए भैया भैया मारो नहीं यार, दो यार खबर में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एयर शो के लिए वायु सेना का आभार जताया और कहा कि भोपाल के आसमान में वायु सेना ने जैसा प्रदर्शन किया वो अद्भुत है। ऐसे जाबाज पायलट रहेंगे तो हमारा देश पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही सीएम ने भोपाल की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये जो जाबाज करतब दिखाया गया था उसको लेकर धन्यवाद जताया और उन्होंने कहा कि ऐसे जाबाज पायलट रहेंगे तो हमारा देश कभी भी कोई मुसीबत में नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी अध्यक्षता में देश को हर कामयाबी मिलेगी और हमेशा सुरक्षित रहेगा। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 12 में पन्ना प्रमुख सम्मेलन का 1 अक्टूबर को आयोजन होने जा रहा है। फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फरीदाबाद विधायक नरेंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर शामिल होंगे। तो पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन हुआ है फरीदाबाद में, जिसकी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आगे की जानकारी भी दी गई है। 1 अक्टूबर को यह आयोजन होने जा रहा है। स्वागत है, पंजीकरण का काम हम पूरा कर लेंगे। सभी पन्ना प्रमुख हमारे साथीगण 9 बजे तक पंडाल में पहुंच जाएंगे। स्वागत के बाद अल्पाहार का कार्यक्रम है। 1 घंटे के बीच में पूरा समय अल्पाहार के लिए मिलेगा। 10 बजे सम्मेलन स्टार्ट होगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के रूप में पधारेंगे। 10 बजे से 12 बजे तक का सम्मेलन का कार्यक्रम होगा, जिसमें हमारे चौधरी केशवपाल जी गुर्जर जो यहाँ के सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और मोतिहारी में राजद के अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में विवाद हो गया। विवाद प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद श्रीवास्तव और कल्याणपुर विधायक मनोज यादव के बीच में हुआ है। विवाद इतना बढ़ गया कि विधायक मनोज यादव मारपीट के लिए मंच से कूद पड़े। वहीं अपमान के बाद विनोद श्रीवास्तव अपने आंसू नहीं रोक सके और फूट फूट कर रोने लगे।
अगली खबर आगरा से है, जहां आबकारी विभाग की मिली भगत से ब्लैक में शराब बिक रही है। दरअसल रामबाग मॉडल शॉप रात भर खुले रहते हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी इलाके में चोरी के शक में बीते 26 सितंबर को इस्सार नाम के शख्स की खंबे से बांधकर पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। इसी को लेकर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता के साथ इमरान प्रतापगढ़ी मृतक परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान इमरान प्रतापगढ़ी ने मृतक इस्सार के परिवार को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया और 50,000 मृतक परिवार को आर्थिक मदद का भी ऐलान किया। इसके साथ ही बीजेपी पर भी निशाना साधा। कानपुर के रायपुरवा इलाके में दवा व्यापारी से मारपीट के मामले में आरोपी बीजेपी नेता अंकित शुक्ला ने साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। बता दें कि बीते शनिवार की रात रायपुरवा इलाके में कार ओवरटेक करने के चलते दवा व्यापारी अमोलदीप सिंह और बीजेपी पार्षद पति अंकित शुक्ला के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दवा व्यापारी की बेरहमी से पीटने और आंखें फोड़ने वाले बीजेपी नेता अंकित शुक्ला ने ज्वाइंट कमिश्नर कार्यालय में सरेंडर कर दिया। वहीं मुख्य आरोपी बीजेपी पार्षद के पति अंकित शुक्ला समेत अन्य आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया था। अंकित शुक्ला की पार्षद पत्नी सौम्या शुक्ला ने उनके पति पर लगे सभी आरोपियों को झूठ बताया है। फैक्ट्री के कर्मचारियों के द्वारा मारपीट किए जाने के चलते एक व्यक्ति ने जहर खा लिया, जिसे यमुनानगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई और इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। हरदोई से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 6 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक गांव के एक युवक पर मासूम के साथ रेप करने का आरोप है। दरिंदे ने नाबालिग को आयुर्वेदिक अस्पताल में ले जाकर रेप की घटना को अंजाम दिया। इस दौरान अस्पताल में मौजूद लोगों ने आरोपी का वीडियो बनाया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पीड़िता को मेडिकल प्रशिक्षण के लिए अस्पताल भेजा है। यह मामला सांडी थाना क्षेत्र के सौतियापुर गाँव का बताया जा रहा है। तो हरदोई से मामला सामने आया है, जहां नाबालिग के साथ एक युवक ने रेप किया है। बता दें कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल ले जाके ये रेप किया गया है, जिसके बाद से वहां मौजूद लोगों ने वीडियो बना के इसकी जानकारी पुलिस को दी है। धरपकड़ करके युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। 6 साल की वो नाबालिग बताई जा रही है, जिसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध शराब से भरी कार को जब्त किया है। पुलिस ने 26 कार्टून अवैध शराब को जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें, पुलिस को आता देख आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो कार से भरी मात्रा में शराब जब्त किया है पुलिस ने, और जैसे ही पुलिस को आता हुआ यहाँ पे आरोपी ने देखा है, आरोपी तुरंत कार छोड़ के फरार हो गए। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तलाशी कर रही है। आरोपियों के 2 लाख रुपए ये शराब की कीमत बताई जा रही है। जो आपके टीवी स्क्रीन पर तमाम शराब नजर आ रही है, यही वो पेटियां है जो पुलिस ने बरामद की है इस कार से। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।